हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा था। मतलब वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में क्या अंतर था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब आज हम प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन में समानता और असमानता दोनों को क्लियर करेंगे। तो पहले समझते हैं इनमें। देखिए, जिन व्यवसाय में जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, मतलब कोई निर्माण कार्य है या कोई सेवा पूर्ति कार्य होता है, सर्विस दी जाती है, तो वहाँ जो भी वस्तु बनती है या जो सेवा प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी कॉस्ट पता करने के लिए हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, लागत लेखे हैं, वो रखे जाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, उसका डिवीज़न, उसका एनालाइज रखने की एक ऐसी प्रणाली होती है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो हमारी उत्पादित वस्तु है या जो हमने कोई जो सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट है, वो पता करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और एक यूनिट पर कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इसके विपरीत अगर हम प्रबंध लेखांकन में देखें तो वित्तीय और लागत लेखों से संबंधित इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट के सामने इस प्रकार प्रेजेंट करना होता है कि प्रबंधक को डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। तो इस तरीके से हम देखें तो प्रबंध लेखांकन में वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबंध सभी चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन में इस तरीके से कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं, मतलब समानताएं और समानताएं हो जाती हैं। तो पहले हम समझेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कि प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन में समानताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, पहले दिखा रहे हैं इसमें यूज़ इन इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब आंतरिक प्रबंध में उपयोग। दोनों लेखों का प्रयोग संस्था के आंतरिक प्रयोग में होता है। वैधानिक दृष्टि से मतलब लीगली फॉर्म में देखें तो दोनों प्रकार के लेखे रखना जरूरी नहीं है। ये हमारे ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं, मतलब हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं हम रखें या ना रखें। दूसरे देखें सिमिलैरिटी पास्ट रिकॉर्ड एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स, मतलब जो भूतकाल के हमारे तथ्य होते हैं और भावी अनुमान। लागत लेखांकन तथा प्रबंध लेखांकन दोनों में ही जो हमारे पिछले लेखे हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर आवश्यक भावी अनुमान लगाए जाते हैं फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों लेखों के अंदर वित्तीय लेखों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है और भावी परिवर्तन पर विचार किया जाता है कि फ्यूचर में क्या इनमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें सिमिलैरिटी है। तीसरी सिमिलैरिटी देखें डायनामिक नेचर, मतलब प्रावैगिक पद्धति। तो देखिए, लागत लेखे तथा प्रबंधकीय लेखे दोनों के अंदर लेखा रखने की कोई भी एक निश्चित पद्धति नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इन लेखों को नया रूप दे सकते हैं। तो ये हमने देखी थी सिमिलैरिटीज़। अब हम आगे देखेंगे डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कि प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या क्या असमानता है। तो हम देख रहे हैं कि लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में जो अंतर है, असमानता है, उसको हमने पॉइंट वाइज नोट किया है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा नेचर, प्रकृति। लागत लेखांकन में जो हमारे भूतकालीन तथ्य हैं और भावी अनुमान हैं, दोनों को शामिल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जबकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखें तो भावी अनुमानों के लिए ही भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, फ्यूचर के जो एस्टिमेट करते हैं, वो हमारे पास जो पास्ट के फैक्ट होते हैं, पास्ट का डेटा होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है।
तो ये फर्स्ट था नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे इवोल्यूशन मतलब विकास। लागत लेखांकन का विकास एक शताब्दी पूर्व हुआ था, जबकि जब उस समय और औद्योगिक क्रांति आई हुई थी और उद्योगों में यंत्रों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होने लगा था। और अगर हम इसके विपरीत प्रबंधकीय लेखांकन मतलब मैनेजमेंट को देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन मतलब प्रबंधकीय क्रांति की देन है, जिसका जो डेवलपमेंट है पिछले 5 दशकों से ही हुआ है। तो ये हमारा दूसरा वेज था डिफरेंस करने का, एवोल्यूशन। तीसरा देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। लागत लेखांकन का उद्देश्य है वस्तु तथा सेवा की प्रति इकाई लागत, कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करना होता है। प्रति इकाई लागत का मतलब होता है हम जब कोई भी नई वस्तु बनाते हैं तो एक तो कुल लागत आती है उस वस्तु को बनाने में, और एक पर कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं, मतलब एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है कि वस्तु या सेवा, हम वस्तु बना रहे हैं या कोई सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है। जबकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो उद्देश्य होता है वो व्यावसायिक क्रियाओं का नियोजन, मतलब जो प्लानिंग है, कंट्रोल, नियंत्रण है और डिसीजन है, ये इसका उद्देश्य होता है। तो जो हम व्यावसायिक क्रियाओं में प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं और निर्णय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम स्कोप, क्षेत्र। लागत लेखांकन का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें लागत संबंधी समंकों का वर्गीकरण किया जाता है, डिवीज़न किया जाता है, एनालाइज करके हम जो उत्पादन की कुल मात्रा है, टोटल कॉस्ट, और प्रति इकाई लागत है, कॉस्ट पर यूनिट, तथा प्रति इकाई लागत में लागत के हर एलिमेंट को का भाग इसमें तय कर दिया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखें तो इसका जो स्कोप है, एरिया है, काफ़ी ब्रॉड है, व्यापक है। इसमें हम वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्स की प्लानिंग, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना, समंकों का विश्लेषण करना, निर्वचन करना, सभी चीज़ शामिल करते हैं। तो हमने चौथा पॉइंट देखा कि जो स्कोप के आधार पर इनमें अंतर थे। जो लागत लेखांकन का क्षेत्र था बहुत सीमित था और जो प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर्मेट एंड प्रिंसिपल्स, लेखा प्रारूप एवं सिद्धांत। लागत लेखों के जो प्रारूप होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, वो निश्चित होते हैं तथा इसके निर्धारित नियम होते हैं। जब फॉर्मेट ही निश्चित है तो इसके जो नियम होंगे बनाने के वो भी निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर हम लेखे रखते हैं। लेकिन प्रबंधकीय लेखांकन का ना तो कोई निश्चित नियम होता है और ना ही कोई प्रारूप होता है, क्योंकि इसके जो विवरण होते हैं वो अलग अलग टाइप से प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। रिपोर्ट का भी कोई इसका फॉर्मेट नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस का बेस देखेंगे हम, नेचर ऑफ डेटा मतलब समंकों की प्रकृति। लागत लेखांकन में केवल मॉनेटरी जो डेटा होता है उसी का प्रयोग होता है, मतलब जो मुद्रा के रूप में हो सकते हैं समंक, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो भी हम वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें जो भी खर्चे होते हैं वे सब मुद्रा में ही होते हैं। अगर इसके विपरीत देखें तो प्रबंधकीय लेखांकन में मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है। तो इन समंकों में संख्यात्मक समंक और गुणात्मक समंक भी शामिल होते हैं। तो हमने ये अंतर का आधार देखा, समंकों की प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन। लागत लेखांकन के समंकों का प्रयोग लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो डेटा मिलता है उसका यूज़ कॉस्ट पता करने के लिए करते हैं। उनके एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन पर हम कोई ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है।
लेकिन इसके विपरीत अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कलेक्ट किए गए डेटा का विश्लेषण करके उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो ये भी मैनेजमेंट को अवेलेबल कराया जाता है। तो ये हमारा 7 नंबर था, समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन, जिसमें हमने देखा कि जो लागत लेखांकन है उसमें समंकों का प्रयोग लागत को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें हम इसके एनालिसिस और निर्वचन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं होती है। और जब प्रबंधकीय लेखांकन में जो कलेक्ट किए गए हमारे पास डेटा होता है उसका पहले एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करके कुछ ना कुछ उसका कंक्लूजन निकलता है जो प्रबंध को उपलब्ध कराया जाता है। तो हमने इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लागत लेखांकन है मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रयोग है वो प्रबंधकीय लेखांकन में होता है। इसके अलावा प्रबंधकीय लेखांकन में अनेक बातों को शामिल करते हैं। तो यहाँ हमने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को अच्छे से अंडरस्टूड किया और इसमें देखा कि क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या असमानताएं थीं। तो यहाँ हमने दोनों को टाइप से क्लियर किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।